हेलो पिला माने आज आम पढ़ा आ गोटे नुआ चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी ए चैप्टर टा भी इंटरेस्टिंग लगे तुमको जो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ल ताठू भी इंटरेस्टिंग एटर लगे माने एथिले बहुत मेकानिज्म अछि मेकानिज्म बेस्ड चैप्टर तो तुमको भल माने माइंड खटेया में पड़ियो ठीक अछि। तो आज रो चैप्टर होची एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन सिंपल होची एक्सक्रेशन ठीक अछि। हम बॉडी रे जति जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट तैयारी होची माने हम बॉडी रे बहुत टॉक्सिक प्रोडक्ट तैयारी होची ना मेटाबॉलिज्म द्वारा तो सेगुडा हम बॉडी रे रहले कोनडा हानिकारक हम बॉडी रे सेल्स मानको से माने डैमेज पहुंचेबे तो से मानको काढियार जो प्रोसेस सेटा को हमें कहूचो एक्सक्रेशन ठीक अछि। तो एक्सक्रेशन केमिति केमिति हेथाय को कंपाउंड्स मानकर हेथाय ठीक अछि आ कोन कोन प्राणी मानकर कोन कोन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एवं मेथड्स देखा जाय सेगुडा विषय हमें डिटेल भाବରେ आज पढे। तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर रे कोन कोन सब टॉपिक अछि तो फर्स्ट हमें पढियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन लाइक विभिन्न एनिमल किंगडम रे जो एनिमल सब एनिमल्स मानकर डिफरेंट डिफरेंट केमति केमति स्ट्रेटजी अछि एलिमिनेशन करिया पे सेगुडा पढिए। देन हमें आसी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम देन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढी सारला परे हमें केमिति यूरिन फॉर्मेशन हुए ह्यूमन किडनी रे सेटा देखियो ताबरे देखियो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्स किडनी रे थिबा जो ट्यूबल्स अछन समन को फंक्शन बढ़े तुम जानि नथियो एई स्टेज रे जानिबोनी नेक्स्ट स्टेज को गले ट्यूबल्स कोन जानिबो ताबरे हम पढिया केमिति कंसंट्रेशन हुए फिल्ट्रेट ठीक अछि सेटा पढिया ताबरे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जेमिति सबु सिस्टम रे कोन पढतो रेगुलेशन ऑफ हार्ट फंक्शन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेशन ऑफ जीआईटी सिस्टम तो सेमते हमर किडनी रो भी जो फंक्शन को रेगुलेशन करा जाय वाया न्यूरल और केमिकल मेथड्स ठीक अछि। तो सेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी हे गला। देन मिक्सचुरेशन प्रोसेस टा केमिति हुए तमरो माने मिक्सचुरेशन मींस यूरिनेशन प्रोसेस टा केमिति हुए रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रेशन किडनी को छाड़ी की आउ को ऑर्गन हमर एक्सक्रेशन हेल्प करंती सेगुडा पढिया। देन डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम हमर एक्सक्रेटरी सिस्टम रे केमते डिसऑर्डर देखा दे नॉर्मल फ्लो जेमते लास्ट रे हमर डिसऑर्डर रे सब सिस्टम रे सेमते हम डिसऑर्डर पढिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमे जदी हम बॉडी रे देखिबो हम बॉडी रे कोन होची तमरो अमोनिया प्रोडक्शन होची यूरिया प्रोडक्शन होची यूरिक एसिड प्रोडक्शन होची कोथ्र प्रोडक्शन होची प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रे ए तीनटा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कोट होची ग्लूकोज रे मेटाबॉलिज्म कम रेस्पिरेशन नो हमर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन सेमदिया वाटर भी केतले एक्युमुलेट होची कि आयन विभिन्न विभिन्न आयन सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट सल्फेट सेगुडा सब ये हमर कोन एक्युमुलेट होची मानुची कि ए जो हमर आयन्स रहला वाटर रहला से माने हम पे एसेंशियल बाकी तुम जदी भाबो कि गोटे सर्टेन अमाउंट रो ऊपर हे गले बेसी रे हे गले सब किछि खराब होय ना तो किछि अमाउंट गोटे माने फिक्स अमाउंट थाय हमर ता तळे हेले ता तळे कंसंट्रेशन रहले हम पय बॉडी पय भल किंतु ता ऊपर जदी जतळे हे गला तो हम बॉडी पय सेटा हानिकारक ठीक अछि। तो वाटर जदी अधिक गला हम बॉडी एडिमा हे जो ब्लड प्रेशर बढ़े जो सोडियम बेसी हे गले सेमिति ब्लड प्रेशर बढ़े जो ठीक अछि। तो फॉस्फेट सल्फेट हमको मध्य हानिकारक हेता है बॉडी प्रति ठीक अछि। तो सेगुडा को हमको काढिया पे पड़ियो बॉडी रु तो सेही प्रोसेस टा को हमें कहउछ एक्सक्रेशन। तो एई जो अमोनिया हेरिका बढ़िला बॉडी से गोटे कोन पे बढ़िला को मेकानिज्म द्वारा बढ़िला कोन हैला जे हम बॉडी रे बढ़गल सेटा होची दुईटा वे रे से माने बॉडी करंदी हम बॉडी रे गोटे होची मेटाबॉलिज्म द्वारा आ गोटे होची इंजेक्शन द्वारा एक्सेसिव इंजेक्शन। तुम भाबो गोटे अमोनिया रे एग्जांपल लेने ठीक अछि अमोनिया केमती हमर बॉडी रे बेसी ये हबो तो तमे अमोनिया मेनली तो अमोनिया केबे खाओ नाही ठीक अछि इंजेक्शन तो बेसी करे नाही सेटा इंजेक्शन को फॉर्म रे हुए अमीनो एसिड फॉर्म रे। तो अमीनो एसिड बॉडी रे जतेबेले हमर मेटाबोलाइज हुए सेटा प्रोडक्शन करे हमर अमोनिया। तो अमोनिया प्रोडक्शन हला हमर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द्वारा किंतु सेठी देखियो वाटर और आयंस जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सेगुडा रे एते मेटाबॉलिज्म रो प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट अमाउंट रे हुए ने तमे जते सेगुडा को इंजेक्शन माने बेसी खाइबा रे नंबर सोडियम तम खाइबा रे जदी बेसी सोडियम तो सब बेसी पोटेशियम तो
सेगुड़ा बॉडी रे जाई कि एक्युमुलेशन हेतांती जहा फल कि हमर सेगुड़ा हम बॉडी प्रति हानिकारक हेतांती किछि अमाउंट रो माने बॉडी गले किछि सर्टेन फिक्स अमाउंट रे तो दुईटा वे रे हे पारे हमर बॉडी परियो कोटे होची मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोटे होची एक्सेस इंजेक्शन तापर दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली कोन पय कहला अमोनिया हम बॉडी रे टोटली दरकार नहीं अमोनिया हम बॉडी रे टोटली दरकार नहीं सेटा को टोटली बाहर कर दवा दरकार सेमने CO2 हम बॉडी रे टोटली दरकार नहीं सेटा CO2 बाहर कर दिया दरकार यूरिक एसिड दरकार नहीं यूरिक एसिड को भी बाहर कर दिया दरकार ठीक अछि तो एगुडा को हमें टोटली बाहर कर देले किछि होबन किंतु पार्शियली कोडा सोडियम को तुम टोटली बाहर कर देले बहुत प्रॉब्लम हो बॉडी रे कमन रिक्वायरमेंट दरकार सोडियम रो पोटेशियम रो भी रिक्वायरमेंट अछि विभिन्न एंजाइम रे कोएंजाइम भलिया काम करंती आयन्स ओडा ठीक अछि तो सेतवे मानो को टोटली काढी परिबनी केते काढी परिबे तमे जदी एटा तांकर नॉर्मल हमर दरकार हमर एक्स्ट्रा अछि एति गोल अमाउंट रे एक्स्ट्रा अछि ठीक अछि तो हमें एति गोल अमाउंट को काढिया बाकी सब रखिया तो पार्शियली ताको एलिमिनेट करले हम गो ए जो रेक्टेंगल अमाउंट हमको दरकार थी ठीक है तो पार्शियली हमें रिमूव करू आयंस और वाटर ताबरे in this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste ठीक अछि एडी गोटे वर्ड असला common nitrogenous waste कोन nitrogenous waste माने जो पदार्थ आम बॉडी को हानि पहुंचाई थाए एवं सेथिरे नाइट्रोजन थाए को नाइट्रोजनस माने कंपाउंड आम बॉडी रे हानि पहुंचाई थाए सेगुडा को हमें पढिया तारो केमते एक्सप्रेशन में सेटा मेन एम्फासिस रहे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कोन अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड होची बहुत कॉमन आम बॉडी रे अलगा भी अछि हिपुरिक एसिड नो अलगा अलगा कंपाउंड्स अछि बाकी सेगुडा को हमको दरकार नहीं हमें मेनली अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड से डील करिया ठीक है तो तुमको जब पचारे कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड तो ये जो अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तीनटा जाक हानिकारक तीनटा जाक टॉक्सिक बाकी कोटा सबुठ बेसी टॉक्सिक कोटा सबुठ कम टॉक्सिक सब जदि हमें टॉक्सिसिटी देखिया अमोनिया इज ग्रेटर देन यूरिया इज ग्रेटर देन यूरिक एसिड अमोनिया टा सबुठ बेसी टॉक्सिक एवं लीस्ट टॉक्सिक होजे हमर यूरिक एसिड किंतु अमोनिया जो बेसी टॉक्सिक सेटा कोन ना वाटर दरकार हुए अमोनिया को जदि बॉडी रो काढियो तमे एमिति ही काढी परिबन तुमको वाटर सह ताको एलिमिनेट करिया पे पड़ियो ठीक अछि तो बहुत वाटर सेतिरे लॉस हुए हम बॉडी अमोनिया एक्सक्रेट करिया पे किंतु तमे जतल यूरिक एसिड को आसियो यूरिक एसिड को जतल एक्सक्रेशन करियो तुम बॉडी रे तमर वाटर दरकार हबो नाही वाटर बिना भी से एक्सक्रेट हे जो तो सेति भाई अमोनिया सबटु बेसी टॉक्सिक सबटु बेसी वाटर यूज करे चलते यूरिक एसिड सबटु कम टॉक्सिक एवं सबटु कम वाटर दरकार करे एक्सक्रेशन हबा पाई ठीक अछि तापरे हमें आसीबा गोटे तीनटा वर्ड्स को अमोनोटेलिज्म यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म एगुडा कोन सब ऑर्गेनिज्म तीनटा जाक हमर जो अमोनिया माने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्शन करंती जदि तमे फ्रॉग हेलो तमे अलगा माने ए तीनटा भीतर गोटे ही किछि गोटे एक्सक्रेट करियो जदि मनीष हेले तमे तीनटा रु गोटे ही एक्सक्रेट करियो फिश हेलो तमे गोटे तीनटा रु जो अछि ऑप्शन हम गोटे ही एक्सक्रेट करि परिबो ठीक अछि तो सेटा जी अमोनिया एक्सक्रेट कला सेई जो ऑर्गेनिज्म मानकर एक्सक्रेशन पद्धति को अमोनोटेलिज्म को जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रेट कला ताको हमें यूरियोटेलिज्म को जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड हमरा एक्सक्रेट कला ताको हमें कहू यूरिकोटेलिज्म ठीक अछि तो से जो ऑर्गेनिज्म माने को कोन कहबो अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक मन रहबो ठीक अछि तो को ऑर्गेनिज्म अमोनिया हमरा कोन करंती एक्सक्रेट करंती को ऑर्गेनिज्म बोनी फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस नो बोनी फिशेस aquatic amphibians aquatic insects मने पका अमोनिया कोन दरकार करथिला बहुत वाटर एक्सक्रेट करिया पे दरकार पड़थिला तो अमोनिया सा तो वाटर कहा पकरे बेसी एक्सेस अछि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ना वाटर एनिमल्स ऑब्वियसली aquatic एनिमल्स पकरे सब बेले पानी अवेलेबल अछि तो aquatic एनिमल्स माने कोन करंते ना बॉडी रो अमोनिया हिसाब रे ही गाड़ी देते आ अमोनिया को किछि यूरिक एसिड यूरिया रे कन्वर्ट कर दिनै माने अमोनिया वाटर
दरकार करे एवं वाटर तांको पाखरे बहुत सफिशिएंटली थाए ठीक अछि तो कोन हैला मेनी बेनिफिसेस aquatic amphibians aquatic insects आर अमोनियाटिक इन नेचर तो अमोनिया कोन पई वाटर माने वाटर दरकार करे कोन माने अमोनिया बहुत वाटर सॉल्युबल ठीक अछि तो जेहेतु वाटर सॉल्युबल ता पई एक्सक्रेशन पई हमर वाटर दरकार हेता लिखे छै अमोनिया एज इट is readily soluble it is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces as ammonium ions एटा मने रखियार अछि ठीक अछि एटा जेहेतु पानी सह बहुत सॉल्युबल तो बॉडी रो जो सरफेस अछि तमे जदि एठु भी डिफ्यूजन आकार रे हला अमोनिया तो से वाटर सह सॉल्युबल है कि पुणी एक्सक्रेट हे जिवो ठीक अछि तो तुमको एठी मने रखियार अछि कि अमोनिया इज एक्सक्रेटेड बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन ठीक अछि कहा कोठी कोठी डिफ्यूजन हे पारे आइदर बॉडी सरफेस रे हे पारे कि फिश मान करे गिल सरफेस रे हे पारे आउ को फॉर्म रे सीए हमरो एक्सक्रेट हुए अमोनियम आयंस एटा मने रखियो पिले अमोनिया एक्सक्रेट हुए अमोनियम आयन फॉर्म रे अमोनियम आयन रो फार्मूला कोन NH4 प्लस से अमोनिया आकर एक्सक्रेट हुए नहीं अमोनिया आकर एक्सक्रेट हुए नहीं NH4 प्लस अमोनियम आयन आकर एक्सक्रेट हेता है किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल किडनी कोन करे ना यार ए जो अमोनिया अछि तार एक्सप्रेशन ने किछि भी सिग्निफिकेंट रोल नाही किडनी रो ठीक है किंतु तमे जे देखिबो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पाकवास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बारे कोन वाटर नहीं तो से माने अमोनिया को एक्सक्रेट करि परिबे कि नहीं को माने अमोनिया बहुत वाटर रिक्वायरमेंट करे जेहेतु से माने अमोनिया को एक्सक्रेट करि परिबे नहीं तो से माने को अमोनिया को आउ किछि रूप रे कन्वर्ट करिया पे पड़ो आइदर से यूरिया हे पारे किबा यूरिक एसिड हे पारे तो यूरिया कोन को ऑर्गेनिज्म हमर एक्सक्रेट करंदी देखिया सेटा फर्स्ट लिखा है जी टेरेस्ट्रियल terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water तो terrestrial जो हमरा adaptation अछि सेटा कोन ना यूरिया और यूरिक एसिड को फॉर्मेशन पई से माने फैसिलिटेट करले को माने से माने वाटर कंजर्वेशन करिया निहाती दरकार तो यूरिया कोन कोन के हमरा एक्सक्रेट करंती mammals सब mammals मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एठी कोन एक्वाटिक एम्फीबियन कोन करथला अमोनिया टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कोन कोला यूरिया मेराइन फिशेस मींस तमरो मेराइन फिशेस माने कार्टिलेजिनस फिशेस तुम फ्रेश वाटर फिशेस होचे बोनी मैक्सिमम बोनी एवं मेराइन फिशेस होचे कार्टिलेजिनस ठीक अछि तुमको एमिति पचर कार्टिलेजिनस फिशेस रो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कोन किंबा मेराइन फिशेस रो भी पचारबे तो दुईटा जको सेम यूरिया ठीक अछि तो मैमल टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन मेराइन फिशेस तो से माने को यूरियोटेलिक बोली कहला ए जो यूरिया कोट प्रोडक्शन होला तो अमीनो एसिड भांगी के हमर अमोनिया प्रोडक्शन होला अमोनिया गला लिवर को सेठी गोटे ऑर्निथिन साइकिल बोली था तो सेठू हमर प्रोडक्शन होला यूरिया ठीक अछि लिवर रे प्रोडक्शन होला यूरिया सेठी एठी देछि अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल्स ए जो लिवर रे हमरा अमोनिया टा कन्वर्ट हुए हमर कोथरे यूरिया रे एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड आउट बाय द किडनी एवं से जो यूरिया प्रोडक्शन होला सेटा ब्लड को ट्रांसफर हुए तो मुझे दे फ्लो चार्ट बनेबी अमीनो एसिड converted into NH3 goes to liver produce urea goes to blood and blood goes to kidney ठीक है किडनी फॉर्मेशन करे यूरिन जो थ्री की यूरिया एक्सक्रेट तब some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity ए पॉइंट विषय हम लास्ट रे पढिया मने रखितबो गोटे मेकानिज्म आसे सेतला हम पढियो एबे तुमको बुझा पड़ियोनी बाकी रट्टा मारी दियो लाइन को तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ट आसी पर ठीक है some amount of urea may be retained in the kidney matrix किडनी रो जो मैट्रिक्स अछि सेठी यूरिया हमरो किछि अमाउंट रही पारे टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ऑस्मोलारिटी डिजायर्ड माने हमरो ऑस्मोलारिटी को जे मेंटेन हो जा पड़े कि हमरो फिल्ट्रेशन हे पारे किबा कंसंट्रेट
लिमिटेड हमर यूरिन प्रोडक्शन हे पारे तो सेटा पाई हमर किडनी मैट्रिक्स रे हमर यूरिया किछि अमाउंट रो रिटेन हे कि रह ठीक अछि एबे हम आसे यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन यूरिकोटेलिक एनिमल्स होची जो माने यूरिक एसिड प्रोडक्शन माने एक्सक्रीट करि थानी से माने होते रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स ठीक अछि रेप्टाइल बर्ड्स लैंड स्नेल्स एवं इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया एसिड केमते फॉर्म रे आइदर पेलेट फॉर्म रे अथवा पेस्ट फॉर्म रे से माने छाड़ी थांदे बाहर यूरिन कोन वाटरी सेथर भी वाटर लॉस हुए किंतु रेप्टाइल बर्ड जो एक्सक्रीट करंदी से माने आइदर पेलेट फॉर्म रे किंतु किबा पेस्ट फॉर्म रे तुम देखि दियो बर्ड्स मान कर जो ऊपर उड़ुथे धौला कलर रा से माने एक्सक्रीट करंदी सेटा कोन पेस्ट फॉर्म रे था ठीक है तांको यूरिन भी पेस्ट फॉर्म रे था ठीक है तो सेथ पे से मानकर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत बेसी हेता with a minimum loss of water and are called uricoteric animals. तापर हमें पढ़िया डिफरेंट टाइप्स ऑफ माने कौन टाइप ऑफ हमरा ऑर्गन्स अछि एक्सक्रेशन पाई को एनिमल क्लास रे तो जदी देखिबा फर्स्ट आसी गला डिफरेंट कलर्स यूज करछि डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक है तो हमर जो इन्वर्टिब्रेट माने अछंदी से माने बहुत सिंपल ट्यूबुलर ऑर्गन्स को यूज करते एक्सप्रेशन में किंतु हम जो वर्टिब्रेट अछंदी वर्टिब्रेट्स अछंदी से माने बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन गोटे होची किडनी ताकू यूज करते एक्सक्रेशन पाई ओके तो फर्स्ट हमें पढ़िबा इनवर्टिब्रेट पाखरो स्टार्ट करिया इनवर्टिब्रेट कोन प्रोटोनेफ्रिडिया किबा फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स गोटे excretory organ in which organisms platyhelminthes रो नाम भी अछि flatworms that is example planaria rotifers some annelids एवं cephalochordate एग्जांपल कोन amphioxus तो ए जो एतिकी एनिमल्स समान कोथरे एक्सक्रीट करंदी थ्रू प्रोटोनेफ्रिडिया आउडे नाम कोन हला फ्लेम सेल्स देन प्रोटोनेफ्रिडिया और प्राइमरी प्रोटोनेफ्रिडिया रा काम कोन प्राइमरीली एगोटा कंसर्न करना आयोनिक एवं फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करे जहार नाम हो ऑस्मो रेगुलेशन तो ऑस्मो रेगुलेशन करिया पई से माने यूज होई थांती नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्थम एंड अदर एनिलिड्स नेफ्रिडिया कोन करे ना ए जो आर्थम औ एनिलिड रे हमर अदर जो एनिलिड कमन एठी किछि एनिलिड हमर ए जो फ्लेम सेल्स किबा प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा से माने एक्सक्रेट करले किंतु आउ जो एनिलिड्स बंचिले आउ आर्थम से माने नेफ्रिडिया थ्रू रे एक्सक्रेट करि थांते नेफ्रिडिया कोन करे नेफ्रिडिया हैव टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस नेफ्रिडिया बहुत काम करे नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करे एवं फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस को भी रिमूव मेंटेन करे जाको ऑस्मो रेगुलेशन किंतु ए जो प्रोटोनेफ्रिडिया कोन करथला प्राइमरीली कंसर्न विथ आयोनिक फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन खाली ऑस्मो रेगुलेशन रे बेसी ध्यान थिला यार एक्सक्रेशन रे नथिला तब आसिले मालफिजियन ट्यूबल्स कोन ना तमे इनसे ए जो कोन कॉकरोच चैप्टर पढ़ितो कॉकरोच चैप्टर रे तमे देखो ए जो एगोडा मालफिजियन ट्यूबल ले कोन है ना ए सराउंडिंग रे तार एक्सक्रेटरी और माने प्रोडक्ट्स है ए जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स उडा जाय कि मालफिजियन ट्यूबल्स एब्जॉर्ब करे ए जो गट माध्यम रे से एक्सक्रेट करे डायरेक्ट फिशेस थ्रू रे ठीक है तो से जो मालफिजियन ट्यूबल्स कोथ रे यूज हला एक्सक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हमर कोथ रे यूज करंती एक्सक्रेशन by co-organ को malphizian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation malphizian tubules मध्य दुईटा काम nitrogenous waste को भी रिमूवल कला जाके एक्सक्रेशन एवं osmoregulation ionic and fluid volume balance ठीक अछि तापरे नेक्स्ट ऑर्गन एंटिनल ग्लैंड्स किंबा ग्रीन ग्लैंड कोठी देखा जे क्रस्टेशियंस माने कोन क्रस्टेशियंस आछि आर्थ्रोपोडा भितरे आर्थ्रोपोडा जो क्रस्टेशियन क्लास अछि सेतिरे कोन आसे प्रॉन्स माने कोन देखा जाय एंटिनल ग्लैंड किबा ग्रीन ग्लैंड मने रहबो फर्स्ट प्रोटोनेफ्रिडिया किबा फ्लेम सेल्स तापरे नेफ्रिडिया तापरे आसिला मालफिजियन ट्यूबल्स तापरे आसिला एंटिनल चारटा तांको
ऑर्गेनिज्म मानकर ना एति मने रखार अछि मेस द कॉलम आसी पारे तापरे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम तमे प्रत्येक जो फिजियोलॉजी चैप्टर रे कोन पढ़छ फ्लो कोन होछि कि फर्स्ट जनरल पढ़ी दउछ सब ऑर्गेनिज्म मानकर कोन कोन तापरे हमें डिटेल पढ़ुचे हमर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ह्यूमन हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक अछि ना तो सेटा हमें पढ़िया ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम रे तमे खाली माने थिबा तमर किडनी सब बेले किडनी सुनतो ताकू छाड़ी कि आ कोन हेल्प करे तमे जदि डायग्राम रे देखियो किडनी देन ए जो आछि यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा मने रो किडनी यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा कोटा केतेटा अछि दुईटा किडनी दुईटा यूरेटर गोटे ब्लैडर गोटे यूरेथ्रा मने रो तो एतिकी हला हमर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम तो किडनी रो मेजरमेंट कोन अबंग सेटा कोठी अछि किडनी होचे कोन ना गोटे तार कलर जो देखियो रेडिश ब्राउन ठीक अछि मुझे लिखिबे एठी किडनी रो कलर होची रेडिश ब्राउन अछि कोठी T12 टू L3 T12 माने लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे टू हमर लुम्बर थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे कर दम ठीक अछि तापर यार मेजरमेंट कोन लेंथ होची 10 टू 12 सेंटीमीटर एठी जदी देखियो हम डायरेक्ट लेंथ होची 10 टू 12 सेंटीमीटर वेट होची 5 टू 7 सेंटीमीटर एवं थिकनेस होची 2 टू 3 सेंटीमीटर एवं वेट होची 120 टू 170 ग्राम बेस्ड ऑन तुम्हारा एज केते किबा तुम्हारा बॉडी रो ग्रोथ केते ठीक अछि तमे एठी जदी इंटरेस्टिंग फैक्ट गोटे देखियो एठी बही रे लिखा हैनी तमे जो लेफ्ट किडनी टा राइट किडनी तो देखो ऊपर अछि एठी जदी लेवल ड्रॉ करिवो देखो लेफ्ट किडनी टा टिके ऊपर अछि कोन पे ऊपर अछि कम माने राइट साइड रे तोरा आउ को ऑर्गन थाए एब्डोमेन रे लिवर एटी थाए ठीक अछि तो जेहेतु लिवर अछि राइट साइड रे सेतमे राइट साइड रो किडनीटा कोन टिके स्लाइटली लोअर रहता आउ जदी देखिबो ऊपर जो एंड गोडा ऊपर पोल गोडा कोन पाखरे दूर पोल गोडा तळ पोल गोडा दूर एटा भी देखियार अछि तुम एमबीबीएस रे पढियो तापर हमें जदी देखिबा किडनी रो स्ट्रक्चर ऊपर आसे ता पूर्व हम रीडिंग करि दबा इन द ह्यूमन्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज गोटे किडनी रो पेयर थाए वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर ए यूरेथ्रा किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर को शेप बीन शेप रो देखो बीन तो खाइतो तो बीन रो शेप कोन एमितिया बीन रो शेप तो बीन शेप होची किडनी रो शेप होची बीन शेप हां बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक कोन 12 टा थोरेसिक अछि तो T12 एवं L3 थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी तो तुमको पता दबो कि किडनी को वॉल रे अछि एब्डोमेन डोर्सल ना वेंट्रल डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeters of length 5 to 7 centimeters in width 2 to 3 centimeters in thickness with an average weight of 120 to 170 gram weight kete 120 to 170 gram towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter blood vessel and nerve enter तमे जदी देखियो आउटर टा कोन कन्वेक्स सरफेस किडनी रो इनर कोन कॉनकेव सरफेस ए जो कॉनकेव सरफेस रे गोटे ओपनिंग थाए जाको कहा जाय हाइलम बोली हाइलम रे कोन हुए हाइलम रे यूरेटर ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स रो एंट्री पॉइंट यूरेटर भी जाए यूरेटर एठो ओपनिंग हुए ब्लड वेसल्स मध्ये एठी जाईची देखो एट ब्लड वेसल्स एठी जाईची एवं नर्व्स मध्ये एठी जाय तो हाइलम इज एंट्री पॉइंट ऑफ यूरेटर ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyces
तो हाइलम रो जो इनर सरफेस देखियो ता भितरे देखियो, तो भितरे जदि देखियो ए जो हाइलम रो ए जो ए सरफेस टा मु जदि जूम करके देखिबे एटा को गोटे सरफेस रो तुम इक्वल लागुच ए जो एमिते फनेल टा एमिते नथा फनेल, तो ये जो फनेल शेप्ड जो स्पेस टा को हमें कहो रिनल पेल्विस। ठीक আছে, रिनल पेल्विस रे आउ कोन देखा जाय जदि एठी जूम करियो देखो ए रिनल पेल्विस रे डिफरेंट कैलिसेस देखा जाय। ए जो कैलिसेस माने कोन प्रोजेक्शन, ए जो प्रोजेक्शंस देखा जाउछ एटा ही गला रिनल पेल्विस रो हमर प्रोजेक्शन देखा गला कैलिसेस। तापर मेजर कैलिसेस कोन माइनर कैलिसेस, ए जो एटा गोटे सब गोटे होचे माइनर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस आसी कोन ना मीटिंग हेचंदी चारिटा किमा पांचटा किमा दुईटा किमा तीनटा किछि भी नंबर हे परन मीटिंग पॉइंट रे गोटे ब्रॉड गोटे चौड़ा रे बनेचंदी कैलिसेस सेटा कोचे मेजर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, रिनल पेल्विस। ठीक আছে মনে রইব? ঠিক আছে ओके। द आउटर लेयर एबे हम पढ़िया किडनी रा स्ट्रक्चर। तमे जब देखिबो एठी ए डायग्राम टा सबट क्लियर अछि, मु जदि एठी पढे देबी तो को सब किछि पढे देबी। देखो किडनी को जदि डिवाइड सब ऑर्गन प्राय तो मेडुला एवं कॉर्टेक्स रे डिवीजन ही थांती, तो किडनी भी सेमती मेडुला और कॉर्टेक्स तार अछि। किडनी रे कोन हला एटा हो जो एठो एति ए जो इनर सरफेस होची मेडुला एवं आउटर हे गला कॉर्टेक्स। ठीक अछि, कॉर्टेक्स आउटर टिश्यू। मेडुला कोन ना गोटे कंटीन्यूअस टिश्यू नो एठी। मेडुला होची डिसकंटीन्यूअस। केमता डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस इन द सेंस मेडुला इमिति पिरामिड आकार रे थे, गोटे गोटे पिरामिड फॉर्मेशन करथे मेडुलरी टिश्यू। तो से जो पिरामिड हमें कहू तार नाम होची मेडुलरी पिरामिड। किंतु हमर जदि कॉर्टेक्स को तमे देखियो कॉर्टेक्स होचे तमरो कंटीन्यूअस इन द सेंस सेगुडा पूरा टिश्यू गोटे टिश्यू आकार रे तुमको देखा जियो सेटा होचे। आउ ए जो कॉर्टेक्स रो टिश्यू ए जो दुईटा मेडुलरी पिरामिड दुईटा अछि ता मध्य को मध्य इन्वर्ट करथे। एठी देखो एटा एगुडा सब कॉर्टेक्स रो टिश्यू दुईटा मेडुला भितरे पसि जाय छै, सेगुडा को कहा जाय एटा कॉलम आकार रे अछि ना गोटे कॉलम, एटा गोटे कॉलम। ठीक अछि, तो सेटा को कहा जाय कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। मने रहबो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कोन? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी होछि गोटे कॉर्टेक्स जोटा मेडुला भितर को पसि जाय छै। ठीक अछि, एठी तमे आउ थरे क्लियरली देखि पारे कैलिक्स माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स माइनर मेजर। अब एटा होछि रिनल पेल्विस। तो माइनर कैलिसेस जो अछि सेगोटा कहा को जॉइन हेतन? माइनर कैलिसेस जॉइन हेतन प्रत्येक मेडुलरी पिरामिड रो टिप को। ठीक अछि, से माने सेठू यूरिन को कलेक्ट करिवे एवं रिनल पेल्विस रे संग्रह करिके एक्सक्रेट करिवे यूरेटर द्वारा। ठीक अछि, तो हमें जदि एति जाय पढी दबा फर्स्ट द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। आउटर लेयर कोन अछि गोटे टफ कैप्सूल। ए जो एटा ए लेयर टा कोन होना पूरा गोटे कैप्सूल टफ कैप्सूल था। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तुम जदि किडनी भितर देखियो तुमको आउटर रे देखा जाय कॉर्टेक्स, इनर रे देखा जाय मेडुला। The medulla is divided into a few conical masses. Medulla divide होची conical masses को जहाँ कहा जाए medullary pyramid. Projecting into the calyces. Project कहाँ करची? Projecting into the calyces. ए medullary pyramid project करची calyces भीतरू। Sorry. The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called columns of Buttin. कॉर्टेक्स कौन करे ना ए जो रिनल ए जो मेडुला भीतर को पसता है जहाँ को कहा जाए कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तापरे हमें पढ़िबा नेफ्रॉन विषय में हम पढ़े। नेफ्रॉन कौन? किडनी तो गला किडनी रा माइक्रो स्ट्रक्चर को देखते हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हो आसो तुमको किसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा जाए जहाँ को कहा जाए नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन द्वारा गठित। ठीक है, प्रत्येक किडनी रे 1 मिलियन नेफ्रॉन था, मींस बीटा किडनी रे तुम्हारा 2 मिलियन नेफ्रॉन
टोटली थाए नेफ्रॉन रा जदी स्ट्रक्चर देखिबो नेफ्रॉन रा दुईटा पार्ट गोटे ग्लोमेरुलस एटा होते गोटे नेफ्रॉन एतिक जाय गोटे होचे नेफ्रॉन रा दुईटा पार्ट गोटे होचे ग्लोमेरुलस पार्ट ए जो एटा गोटे ग्लोमेरुलस पार्ट एवं गोटे होचे ट्यूबुलर पार्ट ठीक अछि तो ग्लोमेरुलस कोन ग्लोमेरुलस होचे गोटे ब्लड वेसल्स रो गोटे गुच्छा ब्लड वेसल माने एठी सब कैपिलरी आसी बहुत नेटवर्किंग करथांती तो सेटा होचे ग्लोमेरुलस को आर्टेरियल आसे रीनल आर्टरी किबा एफरेंट आर्टेरियल देखो रीनल आर्टरी आसे किडनी भीतर सेटा बहुत ब्रांचिंग है गोटे एफरेंट आर्टेरियल तयारी कल जोटा कि प्रत्येक नेफ्रॉन रो को पसिकी से माने बहुत नेटवर्किंग कले सेटा ग्लोमेरुलस कहा गला एवं सेटा ग्लोमेरुलस रो पुणी इफरेंट आर्टेरियल बाहर के सेगुडा नेफ्रॉन रो ट्यूबल्स चारि पाखरे गोछे जानते जाको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मध्य कहा जाय थाए सेमदिया आ गोटे पार्ट कोन ट्यूबुलर पार्ट चालू होय थाए बायमेंस कैप्सूल एटा होचे बायमेंस कैप्सूल वॉल दुईटा थाए गोटे आउटर वॉल गोटे इनर वॉल आउटर वॉल तापरे हमर आसीओ पीसीटी एठो एतिकी जो हला पीसीटी एठो एतिकी पीसीटी मींस proximal convoluted tubule proximal means पाखरे जो proximal convoluted tubule सेमते डीसीटी distal convoluted tubule convoluted माने बहुत अंका बंका तो एगोटे देखो अंका बंका सब ताबरे आसिला लूप ऑफ हेनली रा शेप कोन गोटे हेयर पिन बैंड किबा यू शेप एटा हे गला लूप ऑफ हेनली रे दुईटा लिम्ब थाए गोटे होचे असेंडिंग लिम्ब गोटे होचे डिसेंडिंग तो एटा केमती डिसाइड होता ना यूरिन रो मूवमेंट द्वारा यूरिन आसीबो एठी डिसेंड करियो मींस एटा डिसेंडिंग लिम्ब पुनी यूरिन आसीबो एठी असेंड करियो तो एटा हे गला असेंडिंग लिम्ब मने रहबो किंतु तमे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रो स्ट्रक्चर अछि ए जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर ए जो यू शेप्ड कैपिलरी अछि जोटा कि हमर लूप ऑफ हेनली रो चारिपटे अछि सेटा को जो भासरेक्टा रे उल्टा भासरेक्टा रे होछि ब्लड रो मूवमेंट द्वारा हमें देखतो तार माने नामकरण भासरेक्टा ए देखो ब्लड आसिला ए कैपिलरी गले तो एठी कोन होला ब्लड डिसेंड कला डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासरेक्टा एठी असेंड कला ब्लड तो एटा हे गला असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासरेक्टा मु ट्राई करछि तमर सब बुझा पड़ जाओ ए डायग्राम रे तापर हमें थ्योरी को जिबो each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrons प्रत्येक किडनी रे 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थाए जोटा को हमें नेफ्रॉन बोली कहिथाउ व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन कोन फंक्शनल यूनिट ठीक अछि एई जो नेफ्रॉन टा जदी गोटे भी रखि दो सेथरे एक्सप्रेशन हे जो तो सेथरे फंक्शनल यूनिट हे गला नेफ्रॉन each nephron has two parts the glomerulus and the renal tubule प्रत्येक नेफ्रॉन रे दुईटा पार्ट देखा जाय गोटे होची ग्लोमेरुलस एवं होची गोटे हमर renal tubule glomerulus is a tough capillary formed by the afferent arteriole a fine branch of renal artery glomerulus कोन और tough capillaries means network of capillary कहा द्वारा फॉर्मेशन होता है ना afferent arteriole branching द्वारा glomerulus is a tough capillary formed by the afferent arteriole द्वारा गठित है blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole और afferent arteriole कौन ना ब्लड जो आसुची हमर नेफ्रॉन को से जो आर्टेरियल को हम कहबो afferent arteriole जोटा नै कि जाउची सेटा कहबो हमें efferent arteriole ते मु केमिति मने रखथिले एटा afferent और efferent माने एग्जिट ठीक अछि जो ब्लड वेसल्स रे एग्जिट हुए सेटा को efferent कहदे आउ तार ऑपोजिट होची afferent ठीक अछि तो तापर हम पढिया आउट के स्ट्रक्चर भीतर जेवा तो रीनल ट्यूब हम ग्लोमेरुलस पढ़ देले कि afferent arteriole efferent arteriole top capillaries ठीक अछि तबे हम पढिया the tubular part of the nephron renal tubules begin with a double walled cup like structure called Bowman's capsule कौन
डबल वॉल, इनर वॉल, आउटर वॉल, को शेप कप शेप, एटी जदि देखियो कप शेप, एटी जदि देखिबा डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल, स्टार्टिंग कोठ हला बाउमेंस कैप्सूल व्हिच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल काहा को एनक्लोज करे ना, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करे। तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस रो कॉन्स्टिट्यूटिव गोटे स्ट्रक्चर तयारी होला ताको हमें कहि थाउ माल्पेजियन बॉडी किंबा रीनल कॉर्पस्कल। तुमको पचा दो माल्पेजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ माल्पेजियन ट्यूबल्स एवं बाउमेंस कैप्सूल। ओके, हाँ, glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body or renal corpuscle. The tubule continues further to form a highly coiled network. Proximal convoluted tubule. The tubule continues further to form a highly coiled network. Proximal convoluted tubule. A hairpin shaped hairless loop is the next part of the tubule. हाँ, तो ये दीजिए first part होची PCT किबा प्रॉक्सिमल कन्वर्लेटेड टिपल, तापरे हमर हेयरपिन शेप्ड हेडलेस लूप आसी होला, तापरे होची सेतरे डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब मध्ये देखाला। तो डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सो असेंडिंग ट्यूबल जाय के पुणी गोटे कन्वोल्यूशन तेरे कला ट्यूबल जहा को कहला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। द डिसिटीज ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूबल कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the plexus। जदि एठी बुझिबा तो एटा होचे डीसीटी, ए जो लंबा स्टिक होचे गोटे कलेक्टिंग ट्यूबल, ठीक अछि। ए जो लंबा स्टिक होचे गोटे कलेक्टिंग ट्यूबल जोटारे बहुत तार नेफ्रॉन रो डीसीटी ओपन हेते, एटा डीसीटी ओपन हैला, एटा डीसीटी ओपन हैला, एटा डीसीटी। तो प्रत्येक नेफ्रॉन हमर यूरिन आसी के एई पटे कलेक्टिंग ट्यूबल ले हमरा एक्युमुलेट हो। ए जो कलेक्टिंग ट्यूबल कोठी ओपन हुए ना, एटा होची पिरामिड, ठीक अछि। मेडुलरी पिरामिड भीतर भीतर आसी के कलेक्टिंग ट्यूबल हमरा ओपन हुए, एठी कैलिसेस अछि, ए कैलिसेस रे हमरा यूरिन रिलीज करे था डायरेक्ट। तो जदि स्ट्रक्चर एठी थाई पारे मु देखौची बोधे नाही, काली मु तुमको डायग्राम भल से ओटा देखेबी जहा पर तोर क्लियर हे जो पूरा, ठीक अछि। तो कलेक्टिंग डक्ट कोन ना प्रत्येक बहुत गोडा डीसीटी आरो लास्ट पार्ट आसी के जॉइन हुए कलेक्टिंग टेबल ले, एवं कलेक्टिंग टेबल सब यूरिन को एब्जॉर्ब करिके नै कि हमर माइनर कैलिसेस रे रिलीज करे था थ्रू हमर मेडुलरी पिरामिड। तापर एठी देखो भल से देखा जो एफरेंट आर्टेरियल इफरेंट आर्टेरियल किछि डिफरेंस जणा पड़छ। एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल गणना टिके चौड़ा, इफरेंट आर्टेरियल गणना नेरो, जहां पर एटा कोन पई कोन हबो, या द्वारा प्रेशर बिल्ड हो। प्रेशर बिल्ड केमते हो, तुम एटू ब्लड आसिला एटू बाहरियो तो बेसी रु आसिला कम रे बाहरियो, मींस बहुत फोर्स जनरेट हबो ये रीजन रे। तो जेहेतु प्रेशर जनरेट हबो तो ताहा फल रे हमरा फिल्ट्रेशन हे जो, ठीक अछि। बाउमेंस कैप्सूल भीतर को फिल्ट्रेशन आसी। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। एठी जदि देखिबा, एठी जदि गोटे स्ट्रक्चर बनेबा, एटा हेला तमरा Malpighian corpuscle, तबरे PCT, तबरे DCT, ठीक अछि। एति हला एगुडा सब रहला कॉर्टेक्स रे, बाकी तमर जो रहला लूप ऑफ हेले, लूप ऑफ हेले कोन हला मेडुला भीतर। तो कोन कोन रहला Malpighian corpuscle, PCT, DCT रहला कॉर्टेक्स रे, आउ लूप ऑफ हेले डिसेंड डाउन टू हमरा मेडुलरी पिरामिड। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of the nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long, runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons.
दी एफरेंट एठो जदी पढियो आ गोटे डायग्राम ड्रा करियो एठी देखो गोटे नेफ्रॉन अछि एमिदा तर पीसीटी एठी लूप ऑफ हेले एमिदा जस्ट टिके डीप हेची मेडुला को एवं टीसीटी सेमते आ गोटे नेफ्रॉन अछि एमिदा तार पीसीटी अछि लूप ऑफ हेले पूरा डीप को जाय एवं टीसीटी तो मेजॉरिटी कौन देखा जाए ना मेजॉरिटी नेफ्रॉन रे जो लूप ऑफ हेले बहुत छोट एवं कम डिस्टेंस जाय था मेडुला भीतर सेटा को कहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन आ जो किछि बहुत अल्प माने मेजॉरिटी हला कॉर्टिकल नेफ्रॉन बहुत अल्प जो नेफ्रॉन अछंती बहुत अल्प नेफ्रॉन अछंती जो मानकर लूप ऑफ हेले बहुत डीप जाय था मेडुलरी पिरामिड भीतर सेगुडा को कहला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ओके तो थ्योरी जल्दी हम पढ़िबा इन मेजॉरिटी रे कौन देखा जाए the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla तो एवढा को कहा गला cortical nephron होची majority in some of the nephrons the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla these are called juxtamedullary nephron okay तापर हमें पढ़िया आउटे the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries तो efferent arteriole कौन ना emerge तो हैला काबे ये रो कौन glomerulus रो किंतु सेटा पुणी around ए जो tubules हैला renal tubules तांको चारिपटे गोडे हे के गोटे network of हमर बने blood vessels ताको peritubular capillary मध्ये कहै छै a minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasector माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क ए जो वेसल्स अछि तार माइन्यूट नेटवर्क कोठी देखा जाय ना लूप ऑफ हेनली को पैरेलल है जोटा को कहा जाय वासेरेक्टा ठीक अछि वासेरेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कौन हमरा लूप ऑफ हेनली बहुत छोटा तो लूप ऑफ हेनली को ये सराउंड करके था वासेरेक्टा जदि लूप ऑफ हेनली ही छोटा हो गला तो आइदर से एब्सेंट थिबो किंबा हमरा छोटा थी वो वासेरेक्टा से कॉर्टिकल नेफ्रॉन ठीक अछि तो वासेरेक्टा इठी स्ट्रक्चर कौन जोटा हमरो ये लूप ऑफ हेनले को सराउंड करछ एटा यू शेप्ड तापर हमें पढ़िया यूरिन फॉर्मेशन ठीक अछि जस्ट अ मिनट हां यूरिन फॉर्मेशन में हमें पढ़िया यूरिन फॉर्मेशन केमिते हेता है को प्रोसेस रे हेता है सेगुडा में जदि देखिबा यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस तीनटा प्रोसेस रे हमर यूरिन रा फिल्ट्रेशन किबा प्रोडक्शन हेता है तो यूरिन प्रोडक्शन कौन प्रोसेस सेगुडा फर्स्ट हैला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तापर हैला रीअब्जॉर्प्शन एवं सिक्रेशन एटा तो पढिबा मु तुमको बुझैला बेले बहुत भल से बुझ पारि मुझे दे फर्स्ट पढ़ेबे तुमको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कौन है ना रो एठी देखो तुम ब्लड आसिला ब्लड एपटे ब्लड बाहर ब्लड रे कौन थिबो यूरिया थिबो ठीक अछि जेतो ब्लड फिल्ट्रेट हला तो सेते बेले कौन माने एठी ए जो कैपिलरी वॉल एंडोथेलियम सेटा बहुत माइन्यूट पोर्स देखा जाए सेटा कौन कर बहुत माइन्यूट पोर्स देखा जाए जहाँ फल कि सब सब्सटेंस प्लाज्मा रो ग्लूकोज हे जाऊ अमीनो एसिड हे जाऊ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो समस्त फिल्ट्रेशन हे जानती एवं आसी जानती बार्मेन्स कैप्सूल एटा को कहा जाए फिल्ट्रेशन ठीक है किंबा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मध्य स्पेसिफिकली कहा जाए The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. तो कहा द्वारा फिल्ट्रेशन हुए हमारा ग्लोमेरुलस द्वारा हमारा फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है
जदि एवरेज रे ऑन एन एवरेज देखियो 1100 रु 1200 ml ब्लड हमर फिल्ट्रेशन होता है पर मिनिट हमर 1100 रु 1200 ml ए पर मिनिट 1100 रु 1200 ml हमर किडनी को आस्ता है ब्लड एवं तार फिल्ट्रेशन होता है ठीक अछि तापर तो ए जो 1100 रु 1200 ml हला सेटा केते परसेंटेज ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट हमर केते नॉर्मली 5000 ml तो पाखापाखि 1/5 किंबा 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट हमर पर मिनिट हमर किडनी को आस्ता है तो किडनी केते मेजर चंक ऑफ हमर कार्डियक आउटपुट को नौचे देखिले तो 1/5 किंबा 20% per minute which consider roughly 1/5 of the blood volume pumped out by each ventricle of the heart in a minute. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers. Glomerular जो capillary blood pressure अछि means तो जो ब्लड आसुची जहा द्वारा प्रेशर जनरेट होची सेटा जो प्रेशर ही फिल्ट्रेशन करूची को लेयर द्वारा करूची तीनटा लेयर फर्स्ट होची एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स तापर होची एपिथेलियम ऑफ बामेंस कैप्सूल एवं बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम एठी जदी देखिबा फर्स्ट आसेला एंडोथेलियम देन आसीला हमर एपिथेलियम ऑफ बामेंस कैप्सूल एवं तांको मध्ये रहतिबा बेसमेंट तो तीनटा लेयर हेगला फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तो पचार दो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन तांको भितरे एवं हमर आसीला एपिथेलियम ऑफ बामेंस कैप्सूल the epithelial cells of Bowman's capsule called podocyte epithelial cells of Bowman's cells Bowman's capsule called podocytes means podo means तुम्हारा फुट ठीक है तो फुट शेप्ड रो हमरो Bowman's capsule सेल देखा जाए सेल्स देखा जानते जाको पोडोसाइट्स कहते तो से माने एमिति माने जॉइन माने एमिति ऑर्गेनाइज हो जानते जहां पर तुम बहुत माइन्यूट पोर्स तांको भीतर देखा जाए तांको अरेंजमेंट रे बहुत माइन्यूट स्पेसेस कि माइन्यूट पोर्स देखा जाए जहां को जोटा कि फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाए किंबा स्लिट पोर मध्य कहा जाए जहां पर ता मध्य रे स्लिट पोर्स किंबा फिल्ट्रेशन स्लिट्स मध्य देके से माने फिल्ट्रेट हे पारे थांदी एठी जदी पढिबा The podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits किंबा slit pores से जो pores द्वारा blood is filtrated so finely through these membranes that almost all the constituent of plasma except the plasma protein गोटा बहुत माने बड़ा हितांती एवं नेगेटिवली चार्ज होतांती नेगेटिवली चार्ज द्वारा असुविधा करना तुम जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अच्छे सेगुडा मध्ये नेगेटिवली चार्ज तो दुई जन को रिपेल करी से माने प्रोटीन आउ भीतर को आसी परिबो नै फिल्ट्रेशन हे परिबो नै दुईटा रीजन बॉर्डर साइड एवं नेगेटिवली चार्ज तो दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द लुमेन ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल को छाडी के प्लाज्मा रे प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट फिल्ट्रेशन हे परिथांती therefore it is called as ultra filtration सेथिबे ए प्रोसेस टाको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहजे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को माने प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट बाहर माने 99% ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फिल्टर्ड आउट हे जाय सेथिबे एटाको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मध्य कहा जाय the amount of the filtrate formed by the kidneys per minute एठी पड़ो GFR कोन glomerular filtration rate कोन तो किडनी प्रत्येक मिनिट रे 1100 1200 ml आसुची ब्लड किंतु तो किडनी केते हमरो फिल्टर्ड आउट होची भीतर को केते जाउची बामेंस कैप्सूल को केते हमरो आसुची फिल्टर्ड आउट हे 1100 1200 ml तार अमाउंट होची 125 ml केते फिल्ट्रेट हमरो पर मिनिट तयारी होची ताको हम कहउछु ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक अछि तो जदी हेल्दी इंडिविजुअल ले देखिबो तो 125 ml पर मिनिट हमरो देखा जाय तुम जदी एठी भल से बुझिबा पय ट्राई करियो एठो आसिला 1100 रु 1200 एटी फिल्टर हैला प्रति मिनिट रे 125 बाकी जो रहला सब बाहर तो ए जो ए फिल्टर टाको कहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जदी प्रति मिनिट रे तमरो 125 ml फिल्ट्रेट तयारी हला तो पर डे केते हबो पर डे रो कैलकुलेशन केमते हो 125 * 24 आवर्स * 60 मिनिट
ठीक अछि एतिकी हबो 180 लिटर्स पर डे तापर तापर जदि देखियो द किडनी have built-in mechanism for the regulation of glomerular एठे रेगुलेशन पार्ट एठी टिके आसी गला ठीक है ग्लोमेरुलर तुम रेगुलेशन पार्ट एठी न पढिले ठीक हबो मु भाबुचे तो तमे हमें लास्ट रेगुलेशन पार्ट टिके देखिया जतल रेगुलेशन हमें करथवा ठीक अछि तो एबे पई एटा छाडी त लीव a comparison of the volume of the filtered form per day with that of urine release suggests that nearly 99% of the filter has to be reabsorbed by the renal tubules तो तुम्हारा filtration केते हला 180 लीटर पर डे तोरा यूरिन केते तुम केते यूरिनेशन करथा दिनो एवरेज 1.5 लीटर तो केते रिड्यूस हेला देखो तो एटा जदी मिति हला स्ट्रक्चर टा ए पोटो फिल्ट्रेशन असला एटो यूरिन बारला तो फिल्ट्रेशन होती 180 लीटर यूरिन बाहर 1.5 लीटर तो बाकी कोड गला सब एब्जॉर्ब हो गला रीएब्जॉर्ब हो गला बॉडी टिश्यूज तो रीएब्जॉर्प्शन अमाउंट कते 99% the 99% of the filtration gets reabsorbed into the tissues by the day end okay this process is called reabsorption the tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms जो reabsorption लेला पीसीटी रे अलगा डीसीटी रे अलगा एवं लूप ऑफ हेनली रे अलगा माने अलगा माने एटा कि पीसीटी किछि माने किछि हमर जो रहिला सोडियम पोटेशियम को सेमाने परमेबल हे पारंती कि डीसीटी अलगा आयंस को परमेबल हे पारंती एमिते रे अलगा अलगा सेगमेंट रे अलगा अलगा परमेबिलिटी देखा जाय सिलेक्टिव परमेबिलिटी आ सेटा आइदर एक्टिवली हे पारे किबा पैसिवली हे पारे जदि एग्जांपल देखियो ग्लूकोज अमीनो एसिड एवं सोडियम गोटा कोन ना एक्टिवली रिअब्जॉर्ब होता ग्लूकोज अमीनो एसिड एवं सोडियम एक्टिवली रिअब्जॉर्ब होता किंतु नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली ओके तुम जदि एठी देखियो ग्लूकोज अमीनो एसिड एवं सोडियम एक्टिव नाइट्रोजनस वेस्ट हला पैसिव reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron initial segment माने कोन पीसीटी हैला तो पीसीटी रे कोन ना reabsorption of water passively हेता passively reabsorption of water हेता during urine formation the tubular cells secrete substances like H+, K+ and ammonia into the filter तो urine formation जतले होते है सेतले कोन ना tubular cells secrete मध्ये करता खाली reabsorption है ना secrete मध्ये होता है कौन सीक्रेट करथानी H+, K+ किबा ammonia into the filter ठीक अछि tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid balance of the body fluid tubular absorption खाली important ना secretion मध्ये important माने secretion कोन मेंटेन करे ना ionic एवं acid base balance of the body fluid हमर मेंटेन करे हमर secretion ओके तो आज पई हमें एतिकी पढ़िबा काली जतले मु तुमको देखैबी ए डायग्राम देखै कि जतले पढ़ैबी तो सेतले पूरा भल से बुझी पारियो कि एब्जॉर्प्शन कोन सिक्रेशन कोन तो जदि ओवरऑल एठे देखिबा जस्ट इके एटा ए जो एयर तुमरा एठो फिल्ट्रेशन आसिला फिल्ट्रेशन जतले एपट को वाला बॉडी टिश्यूज को वाला से प्रोसेस को हमें कहलु रीएब्जॉर्प्शन ठीक अछि जतले बॉडी टिश्यू रो हमरा ट्यूबल्स को आसिले ट्यूबल्स भीतर को सेउडा को हमें कहलु सिक्रेशन ठीक अछि तुम विभिन्न पार्ट रे केमते रिएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन हैला सेटा पढियो तो एठी अमोनिया अछि किंतु एठी अमोनिया नै सेति कहला कि डिफरेंट पार्ट्स रे डिफरेंट हमरा मेकैनिज्म देखा जाय डिफरेंट एलिमेंट्स देखा जाय ठीक अछि तबरे ए विषय काली पढिया देन मेकैनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन पढिबा तबरे रेगुलेशन ऑफ किडनी पढिया ओके काली पई एतिके थाउ बाकी देले बुझबे आज रो तुम्हारा होमवर्क हैला कि तमे भल से रिवीजन करबा एति जति पढा हला এবং काली पई प्रिपरेशन आही के आसो मतलब काली जो चैप्टर पढीबी मो सेटा बहुत दरकार जो प्रीवियस नॉलेज के रिएब्जॉर्प्शन कोन सिक्रेशन कोन ठीक अछि ओके आज पे एठे रखियो।